सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और बस अभी अभी मैं सो के ही उठी हूँ। सुबह के 4:45 हो रहे हैं और एक्चुअली मैं 4:45 बजे उठी थी। अभी तो 5 सवा 5 हो रहा होगा। मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और अभी पांडे जी लल्ला ऑफकोर्स अभी सो रहे हैं और बस अब मैं झाड़ू पोछा यहीं से मेरी शुरुआत हो जाएगी। और एक्चुअली ऐसी शुरुआत होगी ना कि उसके बाद जब मैं फ्री होंगी ना तो एक्चुअली मैं फिर अच्छी तरह से फ्री हो जाऊँगी। फिर मेरे साथ ये नहीं रहता है कि मैं पूरे दिन कुछ ना कुछ करती रहूँ। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं एक्चुअली 11:30 से 12 बजे तक मैं नाश्ता खाना पीना झाड़ू पोछा सब कुछ करके फ्री हो जाती हूँ और फिर जब हमारा लंच हो जाता है तो मैं 1 से 2 घंटा आराम कर लेती हूँ। एक्चुअली मेरे दिमाग में ये चीज़ रहता है कि मुझे सफाई वगैरह सब कुछ एक साथ ऐसे कर लेना है ना कि मुझे पूरे दिन इसी एक काम में बिजी ना रहना पड़े, क्योंकि और भी बहुत कुछ है। हम हाउस वाइफ के पास केवल ये झाड़ू पोछा और सफाई थोड़ा है, और भी बहुत कुछ होता है। एक बच्चा है मेरा, जिस मतलब कि आप जानते हैं आयुष, एक बेटा है मेरा। उसको भी मुझे टाइम देना होता है क्योंकि वो अकेला है, तो मुझे उसके साथ खेलना कूदना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अदरवाइज़ वो खाली बैठे बैठे बोर हो जाएगा। अगर बच्चे 2 रहते हैं तो कोई बात नहीं, वो आपस में खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। बट जब आपके पास एक बच्चा है तो ऑफकोर्स आपको उसे टाइम देना ही होगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो चलिए जी, मेरी साफ़ सफाई लगभग हो चुकी है। तो बस अब मैं आ गई थी किचन में। अब आई हूँ मैं पानी पीने के लिए, क्योंकि जब मैं पानी पीती हूँ तो उसके बाद से तुरंत में मुझे चाय चाहिए होता है। तो मैं पहले झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद से फुर्सत में पानी और चाय पीती हूँ। वैसे तो पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए आराम से, बट ये है कि कभी कभी हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो बस खड़े खड़े मैंने भी ऐसे ही पी लिया पानी। और पांडे जी इसी वजह से मुझे कई बार सुना भी देते हैं कि भाई बैठ के आराम से पानी पियो, बट मैं कई बार ऐसा करती हूँ कि जब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, मैं जल्दबाजी में हूँ, तो बस मैं खड़े खड़े पानी पी लेती हूँ। और बस अब मैं अपने लिए चाय बना ले रही हूँ। उसके बाद से जब तक चाय बनेगा तब तक मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी कर लूँगी। तो बस अभी मैं ये कद्दूकस कर ले रही हूँ सब्जी, और इसको मैं आटे में मिला के सान दूंगी और इसका सेक दूंगी गरम गरम पराठा, और उसके साथ में मैं सब्जी बना लूँगी। तो ये पराठा और सब्जी हो जाएगा तो आराम से लंच हो जाएगा इन सब का। तो चलिए जी, मेरा चाय बन चुका था तो मैं फुर्सत वाली चाय पी ले रही हूँ। चाय हो जाने के बाद से अब मैं आटा मिला के रख दूंगी एक साइड। उसके बाद जाऊंगी लल्ला को उठाऊंगी, और अब जब लल्ला उठ चुके हैं तो बस अब मैं इनको सबसे पहले मैंने गर्म पानी तो दे ही दिया है ड्राई फ्रूट्स के साथ में, और उसके बाद से अब मैं इसको दूध दे दूंगी 1 कप। मतलब कि ये मीडियम साइज़ का जो कप होता है ना, उससे 1 कप मैंने दूध लेके बोर्नवीटा वगैरह चीनी सब मिला के उसको मैं दे रही हूँ, क्योंकि वो सुबह सुबह दूध पी लेता है, नहीं तो फिर वो पूरे दिन बहुत नखरे करता है। वैसे मैं उसे एक बार में बहुत ज़्यादा दूध नहीं देती हूँ, मैं इसको 3 टाइम पे दूध देती हूँ, बट थोड़ा थोड़ा देती हूँ। ये जो कप होता है ना, बस इस कप से मैं 3 बार उसको 1-1 कप दूध दे देती हूँ, तो उसका हो जाता है आराम से। और तब तक पांडे जी भी उठ चुके थे तो मैंने उनको भी चाय बना के दे दिया है। और उसके बाद से मैं आ गई थी इस रूम को साफ़ करने के लिए, क्योंकि इस रूम में पांडे जी और लल्ला सो रहे थे तो मैं इसको साफ़ नहीं कर पाई थी। तो अब इसको अच्छे से साफ़ कर दूंगी। बाकी झाड़ू पोछा तो हो चुका था, धीरे धीरे आराम से मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। उस टाइम पे ये लोग सो रहे थे। और बाकी दूसरा वाला रूम तो मैं बाकी कब का साफ़ कर चुकी हूँ। और अब इस रूम को साफ़ करने के बाद से मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि किचन में भी अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो वही है कि चाय दूध इन सब का अभी बर्तन पड़ा हुआ है, तो इसको अभी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और सही बताऊँ आपको तो मैं ना मॉर्निंग के टाइम में बिना 1 भी मिनट का आराम किए अपना सारा काम झटपट जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं जैसे कि चाय भी बना रही हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि मैं खड़ी होकर चाय बनने का और पकने का वेट कर रही हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। उस टाइम पर मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर हम एक काम कर रहे हैं और फिर वेट कर रहे हैं, उसको पकने का इंतजार कर रहे हैं, तब तो हमारा बहुत टाइम ऐसे ही चला जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम एक काम कर रहे हैं, अगर उसमें मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि अभी उसको पकने में या होने में टाइम है, तब तो दूसरा काम कर लो। इससे क्या होता है ना कि हमारा टाइम जो है ना वो अच्छे से मैनेज हो जाता है और हम टाइम का अच्छे से यूज़ ले पाते हैं। अगर हम बैठ के वेट करते रहते तो हमारा दूसरा काम पड़ा ही रह जाएगा। तो वही है कि अब मैं चाय का बर्तन धो ले रही हूँ। और चाय छन्नी में ना कभी भी हमारी तरफ ना वो जो बर्तन साफ़ करने वाला होता है ना, वो जूना, उसको नहीं लगाया जाता है हम लोग उसको, और ना ही जूठे में डालते हैं चाय के बर्तन को, सॉरी चाय छन्नी को। उसको जूठे में भी नहीं डालते, प्लस उसको हम लोग मांजते भी नहीं है। उसको अच्छे से धो के एक साइड कर दिया जाता है। मेरे पास ये वाली छोटी छोटी शीशियां कितनी सारी हैं। एक्चुअली ये छोटे छोटे डब्बों का ना कोई बहुत खास यूज़ तो नहीं हो पाता है। इसे क्या कहें, डब्बा कहें, शीशी कहें, बोतल कहें, समझ में नहीं आ रहा।
बट ये ना कि मैं फिर भी इसको स्टोर करती हूँ, और ना जब ये बहुत सारे हो जाते हैं तो मैं इसको धो के गर्म पानी से धो के इसमें, जैसे कि आपको मैं सही बताऊँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, इस जगह पे मैंने इसमें थोड़ा सा जवाइन, किसी में थोड़ा सा सौंफ रख देती हूँ, किसी में थोड़ा सा मंगरेल रख देती हूँ। देखने में बहुत सुंदर लगता है मुझे तो। और मेरे पास ना ये कम से कम, मैं आपको सही बता रही हूँ, 3 से 4 दर्जन जमा हो गया है। तो चलिए जी, ये तो हो रही थी छोटे डब्बों की बात। अब बात कर लेती हूँ, मैंने 1-2 कंटेनर धोए हुए थे, तो बाकी तो बारिश में भीग गए, जो कि बालकनी में पड़ा हुआ है। ये एक गलती से मैं ले आई थी, तो ये सूख चुका है, तो इसमें मैं सूजी रख दे रही हूँ। वैसे तो खुला सूजी जल्दी ख़राब हो जाता है, ये रीज़न था कि मेरे को सूजी रखने की ज़्यादा इसमें नीड थी। अदरवाइज़ अभी रखने के लिए मेरे पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अब वो डब्बे साफ़ होंगे तब तो। फिलहाल तो मैंने इस डब्बे में रख दिया है सूजी। और उसके बाद से अब मैं आ गई थी बालकनी की सफाई करने के लिए, और वीडियो शूट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं दरवाजे को पूरा खोल दी। तो चलिए जी, अब बारिश हुई है तो एक ये काम बढ़ जाता है कि बालकनी में रोज़ के रोज़ साफ़ करना। और आजकल दिल्ली में ना डेली ही बारिश हो जा रही है। और ना एक बात ये भी है कि जब तक मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी ना, मेरी सब्जी भी बन गई। तो मेरे कहने का बस मतलब इतना सा ही था कि हम एक साथ कई सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर हम टाइम को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो चलिए जी, बालकनी साफ़ हो गया था, तो अब बस वो जो कपड़े मैंने धुल के रखे थे, अब मैं उसको अच्छे से डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये हाथ के धुले हुए थे तो इसमें पानी मतलब रह जाता है, कितने भी हम अच्छे से निचोड़ लेना तो पानी रह जाता है। तो मैं इसको ना 3 से 4 घंटे के लिए बाथरूम में छोड़ देती हूँ। जब पानी से निकल जाता है तब मैं इसको डालती हूँ। और ये जो वॉशरूम के पास वाला डोरमेट है ना, ये काफ़ी गंदा हो गया था, तो बस अब इसको मैं चेंज कर दे रही हूँ। और जो गंदा वाला है ना, वो मैं लगे कि हाथ धो भी दूंगी, क्योंकि अब मेरा टाइम हो रहा है नहाने का। अब इस टाइम पे मैं नहा लूँगी, क्योंकि मेरे किचन का काम, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, और 10:30 बज रहे हैं इस टाइम पे। और बस वही है कि अब मैं डोरमेट साफ़ कर लूँगी। तो जब मैं वॉशरूम में आई हूँ ना, तो बस मैं अब वॉशरूम का ही काम कर लूँगी, उसके अलावा मुझे कोई और दूसरा काम नहीं करना है। मतलब कि अब मुझे किचन में भी नहीं जाना, कुछ और दूसरा काम नहीं करना। अब मैं सीधा यहाँ से नहा के ही निकलूँगी। और ना बेसिंग तो मैं आपको क्या बताऊँ, इसको तो लगभग मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि छोटा बच्चा है, फिर कई बार ऐसा होता है कि वो ब्रश करते करते इसमें पेस्ट गिरा देता है, और वो पेस्ट ना पता चला कि जम रहा होता है, इसमें सूख रहा होता है। तो इसलिए मैं बेसिंग की सफाई तो लगभग रोज़ ही कर लेती हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं क्या हम सभी कर लेते हैं भाई, क्योंकि बेसिंग ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी ना किसी वजह से। और ना मेरे पास एक बस यही एकलौता रबड़ बचा है, जो और ना ये मेरे बालों में ढीला हो रहा है, जिसकी वजह से ना ये बाल से निकल के गिर जाता है। और ना क्योंकि मैंने बाल स्ट्रेट करवाया है, तो इसमें क्या होता है ना कि जो टाइट वाले रबड़ होते हैं ना, वो नहीं लगाने होते, इस तरह के लगाने होते हैं। और ये वाला रबड़ मेरे पास एक ही है, जिसको मैं लगाती रहती हूँ, और काम के टाइम पे वो खुल के गिरता रहता है। मैं दोबारा इसको वापस लगाती हूँ। एकदम गरीबी आ गई है। ओके, तो इस तरह से मेरी चीजें आसान हो जाती हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और फिलहाल तो अब मैं हो गई हूँ सारे कामों से फ्री, तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और यहीं पे कर रही हूँ वीडियो का एंड भी। बट ये है कि बहुत जल्दी आऊंगी आपके न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं भी जाना बिल्कुल मना है, तो यस, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए और बने रहिए मेरी लाइफ मेरी दुनिया में। बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं।